हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन टिप्स माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है बैंकिंग। तो इसमें आज हम जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम जो सेंट्रल बैंक है, ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो एक छोटे से मामूली एक फंक्शन था सेंट्रल बैंक का जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। तो उसको देख लेते हैं कंट्रोल कैसे करता है। अगर इकोनॉमी में हमारी हायर मनी सप्लाई है, कैसे कंट्रोल करता है। अगर हमारी इकोनॉमी में हायर मनी सप्लाई है और लोअर मनी सप्लाई, अगर हायर होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक डिसीजन लेता है। कौन लेता है? सेंट्रल बैंक लेता है। क्या लेता है? उसे घटाने का। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो सेंट्रल बैंक डिसीजन लेता है उसे घटाने का, और अगर मनी सप्लाई कम है तो सेंट्रल बैंक डिसीजन लेता है उसे बढ़ाने का। क्यों लेता है ये? ताकि हमारी जो मनी सप्लाई है वो बैलेंस रहे। ठीक है, क्या था, सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर कम मनी सप्लाई है तो वो डिसीजन लेता है उसे बढ़ाने का, और अगर ज़्यादा मनी सप्लाई है तो डिसीजन लेता है उसे घटाने का। क्यों करता है? ताकि बैलेंस बना रहे। आगे हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है कैसे कंट्रोल करता है हायर मनी सप्लाई को। तो हम फर्स्ट इसमें बात करेंगे बैंक रेट की। तो बैंक रेट क्या होता है? द रेट एट विच, बैंक रेट क्या है? वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक्स जो हैं सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, वो रेट क्या है हमारा? बैंक रेट। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर बैंक रेट जो है, मतलब अब इसमें हम पढ़ेंगे हायर मनी सप्लाई अगर हमारी इकोनॉमी में, तो हम क्या करेंगे, तो बैंक रेट अगर हमारा हाई है, हमारी सप्लाई हाई है, तो हम क्या करेंगे, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे। क्यों? पहले हमारी इकोनॉमी में, अभी प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है उसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, 6% लोन पे, 6% इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं। किसको? कमर्शियल बैंक को। और वही कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितने में देता है? 8% में। यहाँ 2% का कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट करता है। तो वहीं अगर हमारी सप्लाई इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हैं तो हमें पैसे कम कैसे करेगा सेंट्रल बैंक? क्या करेगा, वो रेट बढ़ा देगा। अब उसने 6 की जगह 8 कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ 8 की जगह 10 हो गया पब्लिक के पास। अब पब्लिक को लगेगा कि हमारे लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है तो अब हम लोन कम लें, तो इसी वजह से लोन लेने का वो घट जाता है, डिमांड घट जाती है, डिमांड घट जाती है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी मनी सप्लाई जो है वो भी घट जाती है। तो क्या था इसमें, हमें ज़्यादा मनी सप्लाई थी उसे कम कैसे किया? बैंक रेट बढ़ा के। बैंक रेट क्यों बढ़ाया? सेंट्रल बैंक के पास पहले 6% का इंटरेस्ट जाता था, और वो कमर्शियल बैंक फिर उसको हम पब्लिक को 8% का देते थे। वही सेंट्रल बैंक ने 6 से 8 कर दिया, तो इसी वजह से कमर्शियल बैंक ने भी वो 8 से 10 बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पब्लिक को लगा कि इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है और वो डिमांड कम कर देंगे। डिमांड कम करने की वजह से मनी सप्लाई भी घट जाएगी। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, हमारी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ी हुई है, इंक्रीज़ है, और हमें उसे करना है डिक्रीज़। तो इसमें क्या करेंगे, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, वो कमर्शियल बैंक्स को क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी बेच देगा। क्या करेगा सेंट्रल बैंक? कमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटी बेच देगा। तो पहले कमर्शियल के बैंक के पास 1000 करोड़ थे, अब सिक्योरिटी बेचने की वजह से 100 करोड़ जो है वो सेंट्रल बैंक के पास चले जाएंगे। तो अब 100 करोड़ उसमें से कम हो गया, अब कितने बचे? 900 करोड़। इससे हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, अब 900 करोड़ रुपए बचे, 100 करोड़ कम हो गए। तो ये हमारी मनी सप्लाई क्या हो गई, यहाँ से घट गई, क्योंकि अब वो लोन भी सिर्फ 900 करोड़ का ही दे सकते हैं सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सॉरी। समझ में आया? क्या था, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा थी, उसको कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपनी कोई सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स को बेच दी। पहले कमर्शियल बैंक में 1000 करोड़ थे, लेकिन जैसे वो सिक्योरिटी खरीदते हैं तो उनके 100 करोड़ कम हो जाते हैं और उनके पास अब 900 करोड़ बचते हैं। अब वो उसी को लोन में प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए सेंट्रल बैंक ने ये किया ताकि हमारी इकोनॉमी से मनी थोड़ी कम हो जाए। आगे देखते हैं हम कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जिसमें सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के लिए कुछ पैसे अलग से निकाल के रखते हैं, मतलब उसको सेंट्रल बैंक को दिए जाते हैं। तो पहले CRR जो होती है, हमारी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, तो पहले जो हमारी CRR थी प्रेजेंट में वो 10% से जाता था। तो उनके पास पहले 1000 करोड़ अगर कमर्शियल बैंक के पास होता तो वो 100 करोड़ तो वो सेंट्रल बैंक को दे दिया करती थी, बाकी बच्चे 900 करोड़ वो लोन के रूप में यूज़ कर सकती थी पब्लिक को देने में।
लेकिन जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया, CRR रेशो बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो 10 से 20 कर दी। अब कमर्शियल बैंक को यहाँ 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ निकालना पड़ा और यहाँ पे अब 800 करोड़ बचा, वो 800 करोड़ का ही लोन दे सकते हैं। समझ में आया? अब लोन अमाउंट घट गया, इसी वजह से मनी सप्लाई भी घट गई। अब हम आगे चलते हैं। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? ये जस्ट सेम एज CRR रेशो है, बस उसमें सेंट्रल बैंक के साथ पैसे रखे जाते हैं, इसमें बैंक अपने पास ही जमा रखते हैं। तो जैसे CRR रेशो 20% थी, तो उसमें से अब 800 रुपये जो है वो लोन के रूप में दे सकते थे। पहले उनके पास 1000 रुपये थे, जिसमें से 20% निकाल के वो अपने पास रखते थे, बाकी 800 करोड़ का लोन दे देते थे। लेकिन जैसे ही मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में बढ़ गई तो बैंक ने SLR रेशो भी बढ़ा दी, जो 20 से 30 हो गई, जिसकी वजह से अब कमर्शियल बैंक 1000 करोड़ में से 300 करोड़ अपने पास रखते थे और बाकी 700 करोड़ का ही पब्लिक को लोन दे सकते थे। समझ में आया इतना? एक बार हम दोबारा से बहुत ढंग से देख लेते हैं सारा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने बैंक रेट पढ़ा, तो पहले सेंट्रल बैंक क्या करता था, 6% से रेट लेता था। उसने बैंक रेट बढ़ाया, जिसकी वजह से पब्लिक को भी महंगे रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ा और वो उन्होंने डिमांड कम कर दी। डिमांड कम करने की वजह से मनी सप्लाई भी घट गई। बैंक रेट में बस नॉर्मली यही करना है हमें कि अगर सप्लाई कम होती, मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में कम होती, तो बैंक क्या करते, 6 से 4 कर देते, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक भी 8 से 6 लेते। तो उनको लगता है कि कम पैसों में हमें लोन मिल रहा है तो हम ले लें कम ब्याज पे, तो पब्लिक डिमांड बढ़ा देता, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती। लेकिन यहाँ भी हमें कम करने की बात करनी, तो इसलिए हमने ये पढ़ा। आगे देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या था हमारा। वो अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देता है ताकि उसके पास पैसे आ जाए सेंट्रल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाए ताकि वो पब्लिक को लोन कम दे सके। आगे हमने CRR में पढ़ा कि पहले वो 10% से सेंट्रल बैंक को देता था, लेकिन जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी तो उनको मनी सप्लाई कम करनी थी, इसी वजह से उन्होंने CRR रेशो बढ़ा दी, जो 10 से 20% हो गई और अब वो सिर्फ 800 करोड़ का पैसा ही अपना पब्लिक को दे सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं SLR रेशो के बारे में, जस्ट सेम है CRR रेशो। पहले 20% से पैसे बैंकों को अपने पास रखने होते थे, लेकिन जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी तो उन्होंने अपना RBI ने या फिर सेंट्रल बैंक ने इसका रेट बढ़ा दिया, 30 कर दिया, जिसको सब 700 करोड़ का लोन दे सकता था। पहले वो 800 करोड़ का देता, तो ये 100 करोड़ जो थे ये हमारी इकोनॉमी से हट गए। आगे हम पढ़ते हैं रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो है सेम एज इट इज़ बैंक रेट की तरह है, बस बैंक रेट को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेपो रेट को हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो एक जो बैंक होते हैं वो क्या, बैंक ने कहा था कि अगर आपकी 80 लाख की बिल्डिंग है तो हम उसको 60 लाख का ही लोन देंगे उस बिल्डिंग पे। ये नॉर्मल प्रेजेंट टाइम में चलता है जैसे कि। तो उन्होंने क्या कहा RBI ने कि हमारी मनी में सप्लाई ज़्यादा है, हमें मनी से पैसे कम करने हैं, इकोनॉमी से मनी कम करनी है, तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 लाख की बिल्डिंग पे आपको खाली 50 का ही लोन मिलेगा, 50 लाख का ही। अब उस लोगों को लगेगा कि इतनी महंगी बिल्डिंग देने के बाद भी खाली 50 का लोन मिल रहा है, तो लोग डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करने की वजह से मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और वहीं अगर मनी सप्लाई कम होती तो ये क्या करते, 80 के पे 70 का भी लोन दे देते, 70 लाख का भी, जिसकी वजह से लोगों को लगता कि बिल्डिंग का मतलब आज प्राइस बढ़ा हुआ है तो हम आज खरीद लेते हैं लोन, और डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे लोग, और इसकी वजह से मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। हम आगे देखते हैं अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को उनका पैसा वापस करते हैं। तो जैसे कि कमर्शियल बैंक पहले 6% का रिवर्स रेपो रेट दे रहे थे, तो क्या करेगा RBI कहेगा मनी हमें इकोनॉमी से मनी निकालनी है, मनी कम करनी है इकोनॉमी में, तो हम उनसे हाई रेट ले लेते हैं इंटरेस्ट का। तो वो 6 की जगह इनसे 8% का इंटरेस्ट रेट लेगा, जिसकी वजह से इनका जो 2% से है, ये हर बैंक से 2% जो है पैसे इकोनॉमी से निकल के RBI के पास चले जाएंगे। समझ में आया? इसी वजह से मनी सप्लाई घट जाएगी। और यही था हमारा टॉपिक आज का। हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो
हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएट करते हैं।